जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स विथ रवि में। आज हम लोग अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ लिया था। अब गॉस की प्रमेय के आधारित कुछ अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है अनंत लंबाई के एक समानावस्थित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग अनंत लंबाई का एक सीधा तार बना लेंगे। ये आपका अनंत लंबाई का एक सीधा तार जो ऊपर भी गया है और ये नीचे भी अनंत लंबाई का है। और इसको हमने चूंकि लिखा है एक समान आवेशित, तो एक समान आवेश से हमने इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। इसके निकट हमने इससे आर दूरी पे कोई पॉइंट पी ले लिया। आर बिंदु पे हमने कोई पॉइंट, आर दूरी पे कोई पॉइंट पी ले लिया और यहीं पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। लिखेंगे फिगर के बारे में। अच्छा, चूंकि गॉस की प्रमेय से निकालना है तो गॉस की प्रमेय हमें बंद पृष्ठ होना आवश्यक है। तो इस तार को हम लोग पहले बंद करेंगे। बंद आप कैसे कर पाओगे? इसे आप सीधे लंबे तार को किस में बंद कर पाओगे? बेलन में। तो हम लोग इसे बंद कर लेंगे एक बेलन में और कुछ इस प्रकार से हम इसे बंद कर लेंगे। और ये जो बंद है तार, इसकी जो लंबाई है वो हम मान लेंगे यल है। तो फिगर आप बना लीजिए। फिगर के बारे में हम बोल दे रहे हैं। फिगर में जो होता है उसी के बारे में लिखना होता है। तो फिगर में क्या है? अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जो एक समान आवेश प्लस क्यू से आवेशित है और इससे आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सुनिए क्या लिखना है। माना अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। इस चालक तार के निकट आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस तार के चारों ओर यल लंबाई का एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। क्यों गॉसियन पृष्ठ है? क्योंकि जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे तब तक गॉस की प्रमेय नहीं लगेगी। हम लिख दे रहे हैं फिगर के बारे में। माना अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित है। इसके निकट या इसके निकट आर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करना है या करनी है। अब हम लोग इस तार के चारों ओर एक बंद गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। नहीं, बंद गोली नहीं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो लिखेंगे चालक तार की यल लंबाई के चारों ओर बंद कैसा भाई? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये जो आपने यल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया है, इसमें यदि आवेश प्लस क्यू हो तब हम लोग इसका रेखीय आवेश घनत्व लिखेंगे तार का रेखीय आवेश घनत्व
रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं भाई? लैम्डा से। लैम्डा बराबर होगा Q/L, समीकरण नंबर 1। हमने सबसे पहले फिगर के बारे में लिखा, फिर चूंकि चालक तार की लंबाई है और लंबाई में हमने आवेश को वितरित किया है, तो यहाँ से रेखीय आवेश घनत्व आएगा लैम्डा बराबर Q/L। अब हम लोग यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बताओ, जब आप इसको बेलनाकार बंद पृष्ठ से इसको बंद किए हो, तब वैद्युत फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकलेगा? ये कोई बंद है बेलनाकार पृष्ठ से, कहाँ कहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा? एक तो ऊपर वाले पृष्ठ से निकल सकता है, दूसरा नीचे वाले पृष्ठ से निकल सकता है, और तीसरा ये जो गोल गोल घुमा हुआ पृष्ठ है यहाँ से निकल सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकल सकता है भाई? यहाँ ऊपर से निकल सकता है, इस साइड से, यहाँ से निकल सकता है, और यहाँ से। यहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसे हमने माना φ1, यहाँ वाले को हमने माना φ2, और यहाँ वाले को हमने माना φ3। कोई φ1 हो सकता है, कोई φ2 हो सकता है, और कोई φ3 हो सकता है। आप एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कीजिए, जैसे ये मार्कर है आपका बेलनाकार, तो जो वैद्युत फ्लक्स है इस गोल वाले पोर्शन से निकल सकता है, और इस ऊपर वाले से निकल सकता है, और नीचे वाले से। तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो हमने ऊपर वाले को φ1 माना, दूसरे को φ2, और इधर को φ3। अब आपने पढ़ा है कि φ बराबर होता है, φ बराबर EA cos थीटा। तो हमें सबसे पहले E को जानना है, फिर A को जानना है, और cos थीटा को जानना है, थीटा जानना है। आइए समझते हैं। जब आप φ1 की बात करते हो, तो जो गोल वाला ऐसे पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तो जो A है वो कहाँ हो गया आपका? ऊपर की ओर। जो वैद्युत क्षेत्र है, आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से दूर होता है। ये प्लस आवेश है, इससे दूर होगा, यानी इस साइड में होगा वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे A और E के बीच एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे आ जाओ, वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से दूर होगा, इस साइड होगा, और ये जो गोल सा ऐसे पृष्ठ घुमा है, इसका इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी दिशा में होगा। समझ में आ रहा है? तीसरे कंडीशन में, अच्छा यहाँ के लिए जो थीटा वो कितना हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, थीटा है 0 डिग्री। तीसरी कंडीशन में आ जाओ, ऐसे आपका पृष्ठ है, इस साइड से ऐसे, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश वो कहाँ होगा? नीचे की ओर, यानी एरिया वेक्टर होगा नीचे की ओर। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है प्लस आवेश से दूर होता है, तो उसकी दिशा दूर इस साइड ही होगी। यहाँ पे भी एंगल आप देख रहे हो, थीटा का मान है 90 डिग्री। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? एरिया वेक्टर जब ऐसे पृष्ठ होगा तो ऊपर की ओर, जब ऐसे पृष्ठ होगा तो नीचे की ओर, जब ऐसे गोल वाला घुमा होगा तो इस वाले पोजीशन के लिए इस साइड की ओर होगा। ठीक है, हमने इसको φ1 माना, बीच वाले को φ2, और इसको φ3। कोई भी φ1, कोई भी φ2, और कोई भी φ3 हो सकता है। तो लिखेंगे बेलनाकार पृष्ठ से, बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। φ1 का मान होगा EA cos 90, φ2 का मान होगा EA cos 0, और φ3 का मान होगा EA cos 90। cos 90 का मान आपको पता है कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा फाई बराबर EA, और cos 0 का मान 1, हमें मिलेगा EA। या हम इसे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा EA प्लस, और ये हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें फाई बराबर मिल गया EA। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग गॉस की प्रमेय को लगा देंगे। हम यहाँ से मिटा रहे हैं,
लिखेंगे गॉस की प्रमेय। तो हमें मिल गया ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई चाहिए, हम लोग ए को उस साइड भेज देंगे। प्राप्त होगा हमें ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हो भाई ये वाला तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स है नहीं, नीचे वाला है नहीं, यानी ये जो गोल वाला पृष्ठ है दोनों ऊपर और नीचे, उसके लिए वैद्युत फ्लक्स नहीं है। किसके लिए है? ये जो ऐसे घुमा हुआ है ऐसे बेलनाकार वाला। तब ए का मान हम लोग रख देंगे, ए का मान होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई यल है तो हो जाएगा ए का मान होगा 2 पाई आर यल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब Q अपान यल को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? लैम्डा लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा E बराबर Q अपान यल को हमने लिख दिया लैम्डा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। या इसे हम लोग सही सही लिख लें, यहाँ बगल में लिख देंगे कि लैम्डा बराबर होता है Q अपान यल। इसे 2 पाई को हम लोग 4 पाई लिख लें तो E बराबर हमें मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 का गुणा नीचे किया तो 2 का गुणा ऊपर करना होगा, 2 लैम्डा अपान R। यही होगा अनंत लंबाई के लिए उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा फिर से समझिए, हमने अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। अब इस बेलनाकार स्थिति के लिए 3 जगह से वैद्युत फ्लक्स निकल सकता है, इस वाले पोर्शन से, नीचे वाले से और ऊपर वाले से। ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए थीटा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है प्लस से दूर होता है तो हमेशा दूर होगा। यहाँ का एरिया वेक्टर ऊपर, यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे, और जबकि इस साइड का एरिया वेक्टर उसी के तरफ होगा। तो यहाँ थीटा 90, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 90। कुल 3 वैद्युत फ्लक्स है तो हमने निकाला फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 का मान ये काश 90, फाई 2 का मान ये काश 0 और फाई 3 का मान ये काश 90। काश 90 का मान 0 होते ही ये वाला 0 और ये वाला भी 0, हमें बस मिलेगा ये। तो हमने लिखा फाई बराबर ये। गॉस की प्रमेय लगाया, गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फाई बराबर ये है, यहाँ फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, हमें मिला ई ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र ई चाहिए तो हम ए को इस साइड भेजें, और जो ए है इसका वक्र पृष्ठ होगा, ये वाला पृष्ठ तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों 0 हो चुका है। तो वक्र पृष्ठ होगा इसका 2 पाई आर एच, ऊंचाई एच न के यल है तो 2 पाई आर यल। अब हम लोगों ने Q और यल को मिला के हमने क्या लिख दिया? लैम्डा। आप जानते हो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपान यल। तो Q अपान यल को हमने लिख दिया लैम्डा। नीचे बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, तो हमने लिख दिया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 2 पाई को हम लोगों ने 4 पाई कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक जितना भी फार्मूला पढ़ा है उसमें 4 पाई ही आया है। हमने लिख दिया ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब 2 का गुणा नीचे किया तो 2 का गुणा ऊपर भी करना होगा, लैम्डा की जगह हो जाएगा 2 लैम्डा बाई R। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।